आज की समाज क्या कर रही है? पैसा कमा के ले जाके क्लबों में खर्च कर रही है। एक लड़का एक लड़की दोनों एक दूसरे को कंधे पे हाथ रख के और बढ़िया शराब पी के पूरी रात भांगड़ा डिस्को कर रहे हैं। ये चल रहा है। श्राप जो मिला वो बुरा नहीं है, अच्छा। इसलिए साधु डांटें तो उनके डांटने पर भी कृपा है। हनुमान जी तो मार देते हैं, हनुमान जी भी तो संत हैं। लंका गए तो नाम लंकनी एक निश्चरी, एक लंकनी नाम की राक्षसी थी लंका में। हनुमान जी गए तो बोली चोर चोर कहाँ जा रहा है? हनुमान जी बोले गलत। चोर चोर रावण चोरी करके गया सीता मैया को, तब तो तुमने चोर को चोर नहीं कहा। हम चोर का पता लगाने जा रहे हैं तो हमें आप चोर चोर कह रही हो। हनुमान जी ने एक दमाया मुंह पे, दांत टूट गए 3-4, बुखलू हो गई। वेदांती बिना दांत की दिया एक मुठिका हनुमान जी ने। मुठिका एक महाकवि हनी, रुधिर वमत धरनी ठन मनी, एक मारा गिर पड़ी, दांत टूटे उसके। वो जब दांत टूटे थोड़ा खून गिरा, उसकी अक्कल की दाढ़ निकल आई। हाथ जोड़ के बोली वाह गुरुजी आपकी जय हो। कुछ लोग बातों से मानते नहीं, लातों से। हनुमान जी ने दिया कस के मुठिका, बोली कि आपने बड़ी कृपा की, मैं जान गई आप कौन हो। हनुमान जी बोली बढ़िया काम कर गया, कई बार ठूसा काम कर जाता है क्या? इसलिए ठूसा भी ना जमाते रहना चाहिए। आप लोगों ने ठूसा बनाना ठूसा मारना छोड़ दिया ना मैया। हाँ? मौका मिलेगा तो किसको मारोगी ठूसा बताओ? हाँ? एक ठूसा। पहले की माँ बच्चों को जमाती रहती थी 2-4 थप्पड़। अब पहले का बाप 2-4 जूता बच्चों को देते ही रहता था प्रसादी में। बाल भोग नाश्ता जूते का होता था, ले सवेरा हुआ 2-4 जूता दे दिया। हाँ या ना? आप लोग जूता खाए अपने पिताजी के? बोलो हाँ। जब तक बाप का जूता पड़ता रहा ना बच्चों के सिर पर, तब तक बच्चों की बुद्धि बड़ी विकसित थी, तेज थी। अब जूता पड़ने बंद हो गए तो बच्चे भटक गए। हाँ या ना? तो ये व्यवस्थाएं थी। हनुमान जी लंका गए। बताओ हनुमान जी जैसे संत, हनुमान जी संत हैं कि नहीं? पहले ये बताओ। बोलो हाँ। लेकिन हनुमान जी जैसे संतों को भी गदा उठाना पड़ा कि नहीं? प्रवचन की भाषा सब नहीं समझते। अब हनुमान जी भी लंका जाते हो प्रवचन करने लग जाते, तो रावण सुनता प्रवचन हनुमान जी का? वो गदा की भाषा सुनता। तो कुछ लोग प्रवचन सुनते हैं और कुछ लोग ठूसा की भाषा सुनते हैं। कुछ लोग बातों की भाषा समझते हैं तो कुछ लोग लातों की भाषा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। तो आपसे मेरी इतनी विनती है कि आपके एक हाथ में गीता हो और दूसरे हाथ में गांडीव हो। भैया गीता से समझेगा कि गांडीव से समझाऊं? क्योंकि अर्जुन के पास दोनों ऑप्शन है। महाभारत के पहले अर्जुन ने क्या सुनी? बोलो, क्या गीता के ज्ञान को सुनने के बाद भी महाभारत रुका? निष्कर्ष निकला गीता का ज्ञान तो हो साहब, लेकिन गांडीव का भी ज्ञान हो। आज समाज की स्थिति क्या है? ना गीता का ज्ञान है ना तो गांडीव का। तुम्हें बस पेट भरने का ज्ञान है, बस जो ज्ञान हमारे गली के कुत्तों को है। भाई गली का कुत्ता भी पेट भरना जानता है। बोलो हाँ कि ना? क्यों मैया? कुत्ता भी पेट भरना जानता है, बिल्ली भी पेट भरना जानती है, पशु पक्षी भी पेट भरना जानते हैं, लेकिन
पेट ही भरना सब कुछ है क्या? तुम पेट ही तो भरते रहे ना, तुमने गीता का ज्ञान लिया ना गांडीव का। इसलिए हिंदू आज लाखों की संख्या में कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन बनने के लिए मजबूर हो गए। पूरे भारत में तेजी से धर्मांतरण हुआ। क्या हुआ? वो तो बढ़िया है, हमारी वर्तमान मोदी जी की सरकार बढ़िया है। देखो जरा, अभी प्रयागराज में वक्फ बोर्ड वालों ने कह दिया यहां भी हमारी भूमि है, ले लो। वक्फ बोर्ड प्रयागराज में क्या, भारत में नामो निशान खत्म कर दिया। वक्फ बोर्ड रिजेक्ट होने की स्थिति में पहुंचा दिया। बड़े उछल रहे थे कि ये प्रयागराज भी हमारा, यहां भी हमारे बाप दादों की थी। वाह, सब जगह तुम्हारे बाप दादे थे। बड़ा आतंक मचा रखा था। प्रयागराज जी में कह दिया कि हाँ हमारी भूमि है। फिर क्या हुआ? मोदी जी ने क्या किया? वक्फ बोर्ड को ही आज पेश हो गया वहां, और आज ही रद्द हो जाएगा। आजाद भारत में पहली बार इतना बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। सबसे बड़ा निर्णय है ये। और ये निर्णय सनातनियों के और उन मुसलमानों के पक्ष में भी है जिन गरीब मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं मिला। सारी जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर पे कर ली और गरीब मुसलमानों को परेशान किया। तो गरीब मुसलमानों का भी अधिकार उन्हें मिलेगा। और जो चिल्लाते रहे कि कल को आके कह देते कि वृंदावन में वक्फ बोर्ड की जमीन है, कह दिया ना प्रयागराज में, कल को तुम्हारे घर पे कह देते कि ये घर हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन में, तो मोदी जी ने कहा कि चलो भैया इसका हिसाब किताब ही खत्म करते हैं। ना रहेगा बांस और उधम मचा लो, ले लो प्रयागराज। शांति से रहते ही नहीं आ रहा है। इसलिए इस देश के लिए ना मोदी जी जैसे ही नेता होने चाहिए, तब देश सुरक्षित है। सच्चा सनातनी, अब देखो कितनी सारी वोट पड़ी वक्फ बोर्ड के पक्ष में, और जो वोट पक्ष में डाली वो हिंदू नेता हैं, विरोधी पार्टियों के, विपक्षियों के। अब समझ लो कि जिन नेताओं को आप वोट देके जिताते हो वो नेता तुम्हारी वोट लेते हैं पर पक्ष उन मुसलमानों का रखते हैं। समझ लो कितनी बड़ी गद्दारी है। और मुसलमानों के हित में ही है ये सब। समझदार मुसलमान समझ भी रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने तो मुसलमानों की जमीनों को भी वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में कर लिया। इसलिए गरीब मुसलमानों को उसका अधिकार मिल सके, इसके लिए ये कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा, भी प्रोसेस है, चल रहा है। कुल मिलाकर के अभी हम जो जिस भारत में अभी रह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि यह राम युग चल रहा है। आप ये समझ लो।